अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बीजेपी इख्तिदार के लिए खूनी सियासत पर अमल पैरा। केसीआर की अरकान ख़ानदान के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात। तेलंगाना के क़याम पर इज़हार तशक्कुर। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में ही असेंबली इंतखाबात का इनेकाद। जहेज फजूल खर्ची के खिलाफ सियासत की तहरीक के मुस्बित नताइज। मौलाली में दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से जनाब जाहिद अली खान का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो खूनी सियासत का रास्ता इख्तियार करते हुए एक मजहब को दूसरे और एक जात को दूसरी जात के मुकाबिल ला खड़ा कर रही है ताकि बहर कीमत इख्तिदार हासिल किया जा सके। उन्होंने अपोजिशन पर कांग्रेस की तनकीद में शिद्दत पैदा कर दी। कांग्रेस के नायब सदर ने यह भी बताया कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट में इंसदाद रिश्वत सतानी ऑर्डिनेंस बिल्स की मंजूरी में रुकावट पैदा कर दी। इसके बाद हुकूमत इन ऑर्डिनेंस को पेश करने के लिए कोशां है। राहुल ने बताया कि बीजेपी खूनी सियासत पर अमल कर रही है। इसे इख्तिदार और बहर कीमत सिर्फ इख्तिदार ही दिखाई देता है। वह मुख्तलिफ तबकात और जातों को एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा कर सकती है। राहुल ने देहरादून के परेड ग्राउंड पर रैली में इस बात का इजहार किया। राहुल ने बताया कि इसके बरखिलाफ कांग्रेस बाज़ औक़ात तवक्कुआत की तकमील ना भी कर सके तो वो अवाम के दुख दर्द में कमी पर यकीन रखती है, जबकि सिर्फ इसी पार्टी में दूरअंदेशी विजन मौजूद है जिससे मुल्क अटल अंदाज में तरक्याती रास्ते पर चल सकता है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर रास्त तनकीद करते हुए राहुल ने बताया कि चीफ मिनिस्टर गुजरात करप्शन के बारे में कह रहे हैं कि अगरचे उन्होंने अपनी रियासत में लोक आयुक्त का तकर्रुर नहीं किया, बादशाह अदालती हुक्म पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि गुजरात में हनूज एक फ़र्द ऐसा भी है जो लोक आयुक्त के दायरे कार में शामिल नहीं। इस फ़र्द के अलावा दीगर अवाम लोक आयुक्त में शामिल हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करने पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कांग्रेस में टीआरएस के इंजमाम के इम्कान पर जारी क़यास आराइयों के दरमियान ये मुलाकात की। बादशाह ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना बिल की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। केसीआर ने बताया कि इनके तमाम अरकान ख़ानदान ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। दोनों पार्टियों के दरमियान इम्कानी इत्तेहाद के ताल्लुक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सियासी मौजू पर बातचीत नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश उमूर दिग्विजय सिंह इनसे रब्त रखे हुए हैं। केसीआर ने तेलंगाना के कदोकाल की तफसीलात से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया। इसके अलावा उन्होंने रियासत तेलंगाना की इंतजामी ज़रूरियात की तफसील बताई और मरकज़ से ख्वाहिश की कि तरजीही असास पर इन्हें पूरा किया जाए। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मौजूदा आंध्र प्रदेश कैडर में सिर्फ 27 आईएएस, 10 आईपीएस और 15 आईएफएस ऑफिसर्स हैं जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है। ये तादाद दरकार 50 आईएएस, 35 आईपीएस और 35 आईएफएस से कम है। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कायम करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए खुसूसी रियासतों के ज़ुमरे में शामिल किया जाना चाहिए और एनटीपीसी से 500 मेगावाट बर्क़ी कम अज़ कम 3 साल के लिए मुख्तस की जानी चाहिए। इस दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन के एक वफ़द ने जुमे के दिन सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद मरकजी वजीर सर्वे सत्यानारायण ने कहा था कि कांग्रेस को तौक़े है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति इसमें जम होगी। सर्वे सत्यानारायण ने कांग्रेस में टीआरएस के इंजमाम से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब में कहा कि यह मुमकिन है कि टीआरएस अपने वादे पर कायम रहे। रियासत की तकसीम के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक बिल की लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के खिलाफ बतौर एहतजाज चीफ मिनिस्टर के ओहदे और कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से भी किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बाद रियासत में सियासी सूरत हाल के साथ सदर राज के निफाज या नई हुकूमत की तश्कील के मसले पर गुज़िश्ता 3 दिन से तजस्सुस बरकरार है। ताहम 24 फरवरी को मुनक्किद होने वाले मरकजी काबीना के इजलास में कोई कतई फैसले का इम्कान पाया जाता है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की जानिब से
किरण कुमार रेड्डी के पेश करदा इस्तीफे को मंजूर करते हुए आइंदा किसी इक़दाम तक कारगुजार चीफ मिनिस्टर बरकरार रहने की किरण कुमार रेड्डी से रियासती गवर्नर ने ख्वाहिश की थी, लेकिन इस ख्वाहिश को कबूल करते हुए किरण कुमार रेड्डी कारगुजार चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं, इस ताल्लुक से न सिर्फ सियासी कायदीन व रियासत की अवाम में जबरदस्त तजस्सुस पाया जा रहा है। इस सिलसिले में राजभवन से कोई वाज़ेह इत्तलात मौसूल नहीं हुई, जबकि बताया जाता है कि रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफा मंजूर करते हुए मरकज़ की हिदायत के हुसूल के लिए तफसीली रिपोर्ट मरकज़ को रवाना कर चुके हैं और बताया जाता है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मरकज़ी हुकूमत ने रियासत आंध्र प्रदेश की सूरत हाल पर मरकज़ी काबीना के इजलास में गौर व खौस करने का फैसला किया। इसी दौरान दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने अपना इजहार ख्याल करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश में हुकूमत तश्कील देने का मामले में हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश में सदर राज नाफिज करने के लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासत के नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। शिंदे ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में ही इंतखाबात मुनक्किद होंगे, क्योंकि रियासत की तक़सीम का अमल मुकम्मल होने में 3 माह दरकार होंगे और इंतखाबात के ताल्लुक से क़तई फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेंगे। सुशील कुमार शिंदे ने मजीद कहा कि लोकसभा इंतखाबात के साथ ही आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने का कवी इम्कान है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के अलावा दीगर मरकजी कायदीन मार्च के पहले हफ्ते में हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले अजीमुशान जलसे-आम से खिताब करेंगे, जो अलहदा रियासत तेलंगाना के सिलसिले में जलसा इजहार तशक्कुर के तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। रुकन कानून साज कौंसल शब्बीर ने गांधी भवन में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि माह मार्च के अवाइल में परेड ग्राउंड में जलसा मुनक्किद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसमें सदर नशीन UPA व सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के अलावा नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह व दीगर को मदऊ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के अमल का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई वुज़रा कमेटी के अरकान को भी जलसे आम में मदऊ किया जा रहा है, ताकि तेलंगाना अवाम की जानिब से इनसे इज़हार तशक्कुर करते हुए इन्हें तहनीत पेश की जा सके। गांधी भवन से किरण कुमार रेड्डी की तस्वीर हटा दी गई। रियासती वजीर D नागेंद्र और रुकने कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की तस्वीर गांधी भवन से निकाल फेंकी और साबिक चीफ मिनिस्टर की तस्वीर की जगह पर मरकजी वजीर जनाब गुलाम नबी आज़ाद की तस्वीर लगा दी गई। किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर और रुकने असेंबली के ओहदे के साथ साथ कांग्रेस से भी मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। रियासत की तकसीम के मसले पर पैदाशुदा इख्तिलाफात के बाद मुस्तफ़ी होने वाले किरण कुमार रेड्डी की तस्वीर गांधी भवन से निकाल बाहर कर दी गई। बताया जाता है कि तेलंगाना कायदीन ने मुतफ़्फ़िक़ा तौर पर किए गए इस फैसले के बाद ये कार्रवाई की है और इनकी तस्वीर की जगह मरकज़ी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद की तस्वीर लगा दी गई है। गांधी भवन में तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट व कायदीन के इस्तकबाल के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे से कबल की गई इस कार्रवाई पर सब के सब हैरतज़दा रह गए, क्योंकि अब भी आंध्र प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस के सदर की हैसियत से बोस्सा सत्यानारायणा खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ऐसी सूरत में किरण कुमार रेड्डी की तस्वीर को निकाला जाना बासे हैरत तस्वुर किया जा रहा है। जबकि तेलंगाना कायदीन का इस्तेदलाल है कि उन्होंने पार्टी से मुस्तफ़ी होने वाले किरण कुमार रेड्डी की तस्वीर निकाली है, जिसमें कोई हैरत या ताज्जुब की बात नहीं है। तेलंगाना कायदीन ने बताया कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले जो कायदीन कांग्रेस आला कमान के फैसले का एहतराम कर रहे हैं, इनसे इन्हें कोई शिकवा नहीं है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत ने आज इस अज़्म का इजहार किया कि साल 2020 तक शहर हैदराबाद में शादियों में हो रहे इसराफ व बेजा रसूमात का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। जहेज की मांग और शादियों की तकारीब में फजूल खर्ची और बेजा रसूमात के खिलाफ इदारे सियासत व माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम ने जो तहरीक का आगाज किया है, इसके इंतहाई मुस्बित और सूदमंद नतायज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि शादी के रोज़ लड़की वालों की जानिब से खाने के एहतमाम से गुरेज की मुहिम के मुस्लिम मुआशरे में इंतहाई हौसला अफजा नतायज बरामद हो रहे हैं। जनाब जाहिद अली खान ने आज भारत फंक्शन हॉल मौला अली में 28वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया, जिसका एहतमाम सियासत व MDF और अल-फलाह एजुकेशनल सोसाइटी और लालागुड़ा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ताउन से मुनक्किद किया गया था। जनाब जाहिद अली खान ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा कि वो रहें या ना रहें, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान और जनाब आमिर अली खान
इस्लाम मुआशरे की इस तहरीक को सरगर्म व मुतहरिक रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की शादियों में सादगी इख्तियार करें। लड़की के वालिदैन को ज़ेर-बार करने का रुझान जुल्म के मुतरादिफ है और ये अमल रज़ाए इलाही के खिलाफ है। अगर दीगर तकारीब में खाने का एहतमाम किया भी जाता है तो इसको सिर्फ एक डिश की हद तक महदूद रखा जाना चाहिए। जनाब जाहिद अली खान ने लड़के वालों को मशवरा दिया कि वो अपने बहू के इंतखाब में सूरत, रंग व ज़ाहिरी हुस्न व जमाल पर तवज्जो ना दें, बल्कि इस बात को पेश नज़र रखें कि लड़की हकीकी मायने में दीनदार हो, वो अच्छी सीरत व किरदार की मालिक हो और उमूर खानादारी से इसे दिलचस्पी भी हो। यही खूबियाँ खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को कौमी और आलमी क़यादत की जिम्मेदारी मुस्तक़बिल में संभालना हो तो इन्हें तालीमी एतबार से मजबूत और मुआशी लिहाज से मुस्तहकिम बनना होगा। इश्क में नाकामी के बाद एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। कुशाईगुड़ा पुलिस के बमुजीब 25 साला एम प्रशांत साकिन सैनिकपुरी ने कल रात अपने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि प्रशांत एक लड़की से मोहब्बत करता था और वो इसमें नाकाम रहा, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर इसने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने प्रशांत की लाश को गांधी हॉस्पिटल के मुदाखाना मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। फलकनुमा पुलिस ने कमसिन लड़की से दस्तदराजी करने वाले नौजवान के खिलाफ निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि शमशीरगंज का रहने वाला 25 साला नरसिम्हम 22 फरवरी की शाम पड़ोस में रहने वाली लड़की को लालच देकर अपने मकान ले गया और इसके साथ नाजेबा हरकतें की। लड़की ने अपने माँ बाप से इस बात की शिकायत की। लड़की के माँ बाप की शिकायत पर पुलिस ने नरसिम्हम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।